हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 हिंदी के 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था और ये वीडियो पार्ट 2 है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हिंदी की तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप 2026 में सीटेट का पेपर देना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि सूर्य जो है उसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि दिनकर। सेकेंड क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि नाक कटना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अपमानित होना। अपमानित होना नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन है, मित्र का विलोम शब्द, यानी कि हमें अपोजिट वर्ड बताना है मित्र का, तो ये हुआ शत्रु। फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बच्चों की त्रुटियां संकेत करती है, यानी कि भाषा सीखने में बच्चों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सीखने की प्रक्रिया का, क्योंकि जब बच्चे गलतियां करते हैं तभी वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए क्या शब्द है? यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि निरक्षर, यानी कि इलिटरेट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बोलना किस कौशल से संबंधित है? यानी कि भाषा शिक्षण में बोलना किस कौशल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि उत्पादक कौशल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बोलना उत्पादक कौशल। सेवेंथ क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है? यानी कि जो घर का भेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी यानी कि आंतरिक व्यक्ति द्वारा हानि पहुंचाना, यानी कि कोई घर का मेंबर ही जब हानि पहुंचाए। एट्थ क्वेश्चन है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि बालिका। नाइन्थ क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि अति जो उपसर्ग है उससे क्या शब्द बना है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अत्याचार। टेंथ क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में कहानी कथन का प्रमुख उद्देश्य है। भाषा कक्षा में कहानी कथन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भाषा का विकास करना। 11th क्वेश्चन है, गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि आकाश। 12th क्वेश्चन है, बालक भाषा सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, यानी कि जो बालक है वो भाषा को सबसे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा, यानी कि जब समाज में वो जाता है, समाज में लोगों से बातें करते हैं तो वो भाषा को सबसे अच्छी तरीके से सीख सकता है। 13 क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? यानी कि जो काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि निरक्षर होना, यानी कि इलिटरेट होना, क्योंकि जो इलिटरेट होगा तो उसके लिए कोई भी अक्षर, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आएगा, तो उसके लिए ये भैंस बराबर है। 14th क्वेश्चन है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द, यानी कि सज्जन का हमें अपोजिट बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि दुष्ट। 15 क्वेश्चन है, पठन कौशल का विकास सबसे सर्वाधिक होता है, यानी कि पठन कौशल का विकास सबसे सर्वाधिक कब होता है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि नियमित पठन से। जब हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो पठन कौशल विकसित होता है, पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। 16th क्वेश्चन है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? जो राजपुत्र शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि तत्पुरुष। 17 क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर ए यानी कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। 18 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीखने को बेहतर बनाना। 19 क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग वाला शब्द है, यानी कि जो अनु उपसर्ग वाला, इनमें से हमें शब्द बताना है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि अनुकरण। 20th क्वेश्चन है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में, यानी कि जब बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में होता है तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है सीखने में सहायता होती है।
21 क्वेश्चन है, चांद का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि शशि। चांद को शशि भी कहा जाता है। 22 क्वेश्चन है, आग बबूला होना का अर्थ है, यानी कि आग बबूले होने का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि क्रोधित होना। 23 क्वेश्चन है, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है। तो यह है कहानी सुनना, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं तो हमारी सुनने की क्षमता विकसित होती है। तो कहानी सुनना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। 24 क्वेश्चन है, विद्या शब्द का अर्थ है। विद्या शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि शिक्षा। 25 क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग का क्या मुख्य लाभ है। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि सहभागिता और संवाद को बढ़ावा देना। इससे सहभागिता और संवाद को बढ़ावा मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम तीसरे पार्ट में करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चे भी सीटेट की तैयारी कर सके, हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।